ये बहुत बड़ी खबर है। क्या ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है? होर्मुज स्ट्रेट से करीब 100 मील दूर मोहर के पास झटके, ये बड़ी खबर है। होर्मुज में ईरान के मिसाइल टेस्ट से बीच भूकंप आया है। जर्मनी के GFZ रिसर्च सेंटर के मुताबिक 5.5 तीव्रता दर्ज, 10 किलोमीटर की कम गहराई में आया जबरदस्त झटका। सवाल खड़ा होता है, विजय इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए। सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्योंकि ऐसा ही भूकंप 2020 में आया था और अब जाके रिपोर्ट आई है कि चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। मैं सीधे लेके चलूंगा, मेरे साथ जनरल बख्शी हैं। बख्शी सर, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन, मैं डिटेल में आपसे और सारी चीजें पूछूंगा। बख्शी सर, क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया? यह बहुत बड़ी खबर है सर। ये अगर हो गया तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी सीधी बात है कि ईरान को ये समझ आ गया है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक न्यूक्लियर बॉम्ब। सर, मैं आपको थोड़ा सा एक क्षण के लिए रोक रहा हूं, बस एक क्षण के लिए। टिकर पे जो खबर है, ये खबर की ब्रेकिंग मुझे तुरंत दे। ये बहुत बड़ी खबर है। रॉयल फैमिली के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, ये बहुत बड़ी खबर है। तुरंत ये खबर मुझे दे। प्लीज गो एहेड बख्शी सर। देखिए, वही मैं कह रहा था कि अगर ऐसा कोई फैसला ईरान ले, मुझे हैरानी तो नहीं होगी, बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी। देखिए, बहुत उतावलापन दिखाया जा रहा है इजराइल में, अमेरिका में, यहाँ एक वॉर अगेंस्ट ईरान के लिए। ये ईरान और वेनेजुला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेनेजुला में सिर्फ ब्यूटी क्वीन सिलेक्ट होती थी, मिस यूनिवर्स वगैरह बनती थी। वो फैंसी मुल्क है, उसको पीट के आप दुनिया भर में भंगड़ा कर रहे हैं कि साहब मार दिया। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ये इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सर। ब्रेकिंग और शॉर्ट, तेहरान के नजदीक परन शहर में रहस्यमयी विस्फोट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, विजय शॉर्ट। ये देखिए जरा, धमाकों के बाद बड़े इलाके में छाया काला धुआं। अगर हम नहीं बताते तो शायद आपको पता नहीं लगता। स्ट्रैटेजिक ठिकाने पर विस्फोट से खमनेई शासन में हड़कंप। बड़ी खबर, ईरान इंटरनेशनल ने जारी किया वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। शिराज के पहाड़ी इलाकों में बड़ा विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट, अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी में नजदीक के धमाका हुआ है। शिराज के मिसाइल प्लांट को टारगेट किए जाने की आशंका। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर धमाकों से दहशत। ब्रेकिंग और शॉट, बलूचिस्तान के तफ्तान गैस प्लांट में भीषण आग। ये देखिए जरा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। अब जरा 4 विंडो विस्फोट दिखाइए जरा, किस तरीके से ईरान के अलग अलग शहरों में धमाके हुए। जो मैं वीडियो की दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ईरान में विस्फोट, बड़े एक्शन के संकेत। कुछ तो है जो बड़ा खतरनाक हुआ है। ये देखिए जरा, ईरान की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 24 घंटे में ईरान के 4 शहरों में विस्फोट से हड़कंप है। तेहरान प्रांत के शहरियार में IRGC के ठिकानों में विस्फोट हुआ है। तेहरान के नजदीक परंत के स्ट्रैटेजिक ठिकाने में धमाके हुए। शिराज के अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी के नजदीक धमाके हुए। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर तफ्तान गैस प्लांट में भीषण आग लगी है। विजय, इसके बाद एक बार फिर से वो 4 विंडो दिखाइएगा जो स्क्रीन पर दिखाया था हमने। ईरान में करीब 20 से ज्यादा शहरों में धमाके हुए। राजधानी तेहरान से लेकर पोर्ट सिटी बंदर अब्बास तक विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर। एक बार फिर से 4 विंडो दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 विंडो शॉट्स, प्लेट ऑन। ईरान में सीरियल धमाके। ये देखिए बड़ी खबर जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। ये देखिए अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्या ईरान में मोसाद का ऑपरेशन शुरू हो चुका है? विजय, शॉट चेंज करते रहिए। क्या ईरान में धमाके, खमनेई को वार्निंग है? क्या ईरान में वेनेजुएला की तरह ऑपरेशन शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका ने ये नया अटैक प्लान है, पहले धमाके और फिर बड़ा हमला? क्या इन धमाकों के बाद ईरान में बड़े हमले की तैयारी है?
क्या इन धमाकों से चीन और रूस को भी मैसेज दिया गया है? बड़ी खबर विजय, ये सारी ब्रेकिंग्स जितनी भी हैं, ये सारी ब्रेकिंग्स हम बगल में दिखाते रहेंगे वन आफ्टर द अनदर। इन्हीं सवालों के साथ सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, बहुत बड़ी खबर है, मुझे लग रहा है ये नया मॉडस ऑपरेंडा है, ये नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। पहले छोटे धमाके करो, उससे एक सिग्नल दो और उसके बाद बड़ा हमला करो। व्हाट इज योर टेक? क्या ईरान इससे डर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो CNN जो अमेरिकन चैनल है उस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सैटरडे या संडे को अमेरिकन अटैक शुरू हो सकता है। ये उसके प्रिकर्सर्स हैं। मोसाद स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान को उकसाने के लिए। वो शायद कोशिश करेंगे कि ईरान शुरुआत करे तो उन लोगों को बहाना मिल जाए कि हमने तो रिटेलिएट किया है। ठीक है, ईरान भी इसको देख रहा है। मैं सिर्फ इतना दोहराऊंगा कि वेनेजुला और ईरान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेनेजुला मशहूर है अपनी मिस वर्ल्ड्स पैदा करने के लिए, ठीक है। ईरान लड़ाका मुल्क है, पिछले 40 सालों से लगातार लड़ता आ रहा है। मैं अभी भी बहुत विनम्रता से हिदायत दूंगा कि फूंक कर कदम रखिए, लेने के देने पड़ सकते हैं। बख्शी सर, आपने जो बताया है, अब मैं इसका एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। यू आर एब्सोल्युटली राइट बख्शी सर, अब मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ईरान पर यहां से हमले की तैयारी चल रही है। टाइट फ्रेम रखिए राणा साहब, एक बार जरा आइए कैंप 4 पर। ये पूरे ईरान को दे वांट टू बर्न इट डाउन। इराक से हमला करेंगे, जॉर्डन से हमला करेंगे, कतर से हमला करेंगे, अपने वॉरशिप से हमला करेंगे। ये देखिए अमेरिकन बेसेस, और ये कुछ ज्यादा ही जूम इन नहीं कर रखा है आपने, थोड़ा सा पुल आउट करिए भाई, मैप दिखाइए पूरा। ये देखिए जरा, ये एग्जैक्टली पीसीआर बी ऑन द अलर्ट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरान ने मिसाइल लॉन्च के लिए नो टाइम जारी कर दिया है। सेंट्रल ईरान से ओमान की खाड़ी तक नो टाइम। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एयर स्पेस किया बंद। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए नो टाइम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई आज की बहुत बड़ी खबर, ईरान ने नो टाइम जारी कर दिया। यह देखिए जरा, आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि ईरान पर यहां से हमले हो सकते हैं। ईरान भी तो कुछ करेगा। बख्शी सर ने क्या कहा है? लड़ाका मुल्क है। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल में ईरान के हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए, प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमले की तैयारी है। यह रिपोर्ट आ रही है, अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में ईरानी हमले की आशंका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरानी सूत्रों के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट है। बड़ी खबर यह देखिए जरा, और ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, देयर यू गो। ये दोनों ब्रेकिंग आपके सामने है। अब इसके बाद अगली कहानी जो हमारे सामने आ रही है, ये देखिए। अब एक बार फिर से इस मैप पर आइएगा जरा, देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। अमेरिका के यहां पर बेसिस हैं। नंबर 1, वेरी गुड राणा जी, फ्रेम मत चेंज करिएगा। ये देखिए, यहां पर कतर है, यहां पर अमेरिका के कुछ डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स हैं, यहां पर अमेरिका के वॉरशिप्स हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां बताया जा रहा है। कुछ पनडुब्बियां भी कहीं पर हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन ईरान क्या करेगा? फ्लोर ब्रेकिंग, जिनीवा वार्ता खत्म होते ही हाई अलर्ट पर ईरान। ब्रेक करिए, फुल एंड फाइनल वॉर की तैयारी कर रही है ईरानी सेना। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान में मैजिक मोज़ैक डिफेंस तैयार कर रहा है IRGC। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। न्यूक्लियर साइट्स पर भी युद्ध जैसे हालात की तैयारी है। विजय, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और स्टिल बिग वॉल पर दिखा सकते हैं क्या आप मुझे एक बार? नहीं, आइए बिग वॉल ही इसके, आइए जरा। पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का पर मास मर्डर का आरोप। अल जजीरा ने खबर ब्रेक की है। 8 महीने में 900 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग HRCP की रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर का आरोप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच
924 संदिग्ध मौतों का दावा। बड़ी खबर, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पर कानून तोड़ने का आरोप। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर, पाकिस्तान में 900 जुडिशियल किलिंग, अनबिलीवेबल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस पर 900 हत्याओं का आरोप लगा है। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 924 संदिग्ध मौतों का दावा है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने 670 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज किए। रिपोर्ट में इसे सुनियोजित एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बताया गया है। अब बहावलपुर के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की 24 घंटे में मौत के केस है और परिजनों का पुलिस पर बिना आपराधिक रिकॉर्ड के मारने का आरोप है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर आइए। आप देखिए, शहबाज शरीफ पहुंचे हैं अमेरिका। वो ट्रंप ने एक बनाया ना, पीस और समथिंग और समथिंग और समथिंग। एक तो ट्रंप जब पीस की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वॉशिंगटन गए हैं। कौन? शहबाज शरीफ। पहले कहां थे? इंग्लैंड में अपने घर में, जब पाकिस्तान की हॉकी टीम बर्तन मांज रही थी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आज कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। देखिए जरा, व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक दिखाइए जरा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट 40-60। असीम मुनीर की बर्बरता को लेकर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। व्हाइट हाउस के सामने मुनीर शहबाज की करतूतों को दिखाया जा रहा है। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने मुनीर को बेनकाब किया है। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के बाहर डिजिटल ट्रक तैनात कर दिए गए हैं। ये देखिए जरा, ये है हाल। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। गाजा को लेकर अमेरिका पाकिस्तान के बीच डील का दावा, ब्रेक करिए। $5 अरब के पैकेज में पाकिस्तानी हिस्सेदारी पर चर्चा है। पैसा लेंगे, फिर वहां पर अपने सैनिक भेजेंगे गाजा में। इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान का। ये देखिए, म्यूनिक में हुई सीक्रेट मीटिंग में गाजा एजेंडे पर चर्चा का दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, असीम मुनीर से अमेरिका इजराइल प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। ये देखिए, 6000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती पर सहमति के आरोप है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लोर पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, गाजा पर अमेरिका पाकिस्तान में डील। ये देखिए, गाजा को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डील का दावा है। गाजा के लिए $5 अरब राहत पैकेज की तैयारी की खबर है। पाकिस्तान के हिस्से की फंडिंग सीधे अमेरिका करेगा। गाजा को लेकर ये देखिए बगल में, ये देखिए, देखते जाइए। गाजा को लेकर म्यूनिक में 3 घंटे की सीक्रेट बैठक की खबर है। अब बैठक में अमेरिका इजराइल खुफिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। करीब 6000 पाक सैनिक गाजा भेजने की योजना का दावा है। ओपन सोर्स इंटेल और इस्लामाबाद पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। कैंप 1 पर ईरान पर अमेरिकी हमले की डेडलाइन, ब्रेक करिए। 10 दिनों के अंदर जीरो आर का रेड अलर्ट। न्यूक्लियर समझौते के लिए ईरान के पास आखिरी मौका। इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 12 का सनसनीखेज दावा, ईरान ने समझौता नहीं किया तो युद्ध तय है। I-24 ने कहा। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान पर हमले का 0R जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए तय वक्त और जगह चुनी है। 10 दिन के अंदर ईरान पर हमले का 0R तय है। बड़ी खबर, परमाणु डील नहीं होने पर हमले की टाइमिंग तय की गई है। विजय, जो नोटैम वाली खबर है और उसके बाद वाली खबर है, वो ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। सीधे चलिए, राजन सर मेरे साथ हैं। राजन सर, बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है, लेकिन एक मिनट कैंप 4 पर आइए। 1 मिनट, बड़ी खबर कैंप 4 पर, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। 36 घंटे के अंदर शुरू हो सकता है ईरान पर हमला, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। ईरान पर बमबारी को तैयार अमेरिकी फोर्सेस, बहुत बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, किसी भी वक्त हमले को रेडी यूएस सेंट्रल कमांड, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रीफ कर दिया है। बड़ी खबर, अमेरिका के CBS न्यूज का यह बहुत बड़ा दावा है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। राजन सर, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। ईरान से लंबे जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ब्रेक करिए। लंबे जंग के लिए अमेरिका कर रहा है तैनाती, ये बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल मिलकर कर सकते हैं हमला, बड़ी खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। जून में हुए हमलों से ज्यादा भीषण होगी जंग, यूएस इजरायली सूत्रों से एक्सियोस का यह दावा है। विजय, की ग्राफिक्स पर आइए, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और विजय, डिस्कशन में की ग्राफिक्स के साथ पहले वाली ब्रेकिंग रखिएगा, पीछे अगर चाहें तो आप फायर दिखा सकते हैं इस बार। ये देखिए, अमेरिका ईरान में लंबी जंग तय है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, लंबी जंग के लिए अमेरिका कर रहा है बड़ी सैन्य तैनाती।
कई हफ्तों तक चल सकता है अमेरिकी ऑपरेशन। 150 से ज्यादा कार्गो प्लेन उड़ानों से गोला बारूद पहुंचाया गया है। अमेरिका इजराइल मिलकर कर सकते हैं हमला। जून में हुए हमलों से ज्यादा भीषण होगी जंग। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने मिसाइल बेस पर होगा हमला। ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइए। इसी के साथ राजन सर के पास चलिए। राजन सर, वो बड़ी पुरानी कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम, और एक और कहावत है जो मेरे पिताजी अक्सर मुझे बोला करते थे, इफ हैमर इज द ओनली टूल यू हैव, ऑल प्रॉब्लम्स टेंड टू सीज नेल। और मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ हैमर ही है। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, कहां पर भी धमकाओ, आर्म ट्विस्टिंग करो। सर, ईरान इज नॉट गोइंग टू यील्ड, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वी आर हेडिंग फॉर अ बिग वॉर? विदाउट एनी डाउट निशांत, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है पूरी संभावना है कि अभी जितना ईरान वल्नरेबल है, ना तो पास्ट में ऐसे था और ना ही फ्यूचर में ऐसा रहेगा जब रूस यूक्रेन वॉर खत्म हो जाता है। तो वैसे में इजराइल और अमेरिका को, खासकर वहाँ के जो हॉकिस एलिमेंट हैं जो कि वॉर एग्रेसिव पॉलिसी प्रमोट करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है। यह भी मान के चलें कि जो जेनेवा में बात हुई थी, हालांकि उन्होंने बोला है कि कुछ प्रिंसिपल फ्रेमवर्क इत्यादि पे बात वो दोनों तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और जिन शर्तों की बात कर रहा है अमेरिका, वो सारी शर्तें ईरान नहीं मानेगा। कि जो फिसाइल मटेरियल है सारे, उसको हैंडओवर करने की जो बात की गई है, उस पर बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और वो ईरान यह चाहता है कि रूस को दे दे, रूस को या दूसरे देश को दे दे, उसको अमेरिका नहीं मानेगा। तो वैसे में यह मान के चलें कि युद्ध होने की पूरी संभावना है। और ये भी बता दूं कि जो न्यूक्लियर इशू है, यह एक बहाना है। इजराइल और अमेरिका की नीति है कि ईरान को हमले करके, ईरान का रेजिम चेंज करके, वहाँ पे एक पपेट रेजिम बिठा के किसी ढंग से वहाँ की पॉलिटिक्स को और वहाँ का जो तेल है वो वहाँ, और उसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्र है वहाँ का तेल, उसको कंट्रोल करे। क्योंकि अगर ईरान उनके कब्जे में आ जाता है तो बाकी कोई भी ऐसा देश उस ढंग से नहीं बचता है जो कि अमेरिका का और इजराइल का विरोध कर पाएगा। तो वैसे में युद्ध की पूरी संभावना है। जिस ढंग की तैयारी चल रही है, आप जानते हैं कि यह जरूर है कि आप वेनेजुएला बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इनकी काफ़ी जो अगर लड़ाई होती है तो लंबी लड़ाई होगी, और यह मान के चलें अमेरिका के पूरी तरह से वहाँ पे फंसने की संभावना है, क्योंकि ईरानियन फोर्सेस काफ़ी मजबूत हैं, उनकी मिसाइल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इजराइल पे भी हमले हो सकते हैं, और पूरा हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो बंद हो सकता है, और इसके अलावा कुछ जो सऊदी अरब और कतर जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर भी अटैक हो सकता है। तो यही सारे कैलकुलेशन मुझे चल रहा है, लेकिन युद्ध की पूरी संभावना है, इसमें कोई यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये देखिए जरा, और बहुत बड़ी खबर, सिर्फ समझौता ही ईरान को बचा सकता है। बड़ी खबर, अमेरिका से डील ईरान की बुद्धिमानी होगी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए कैरोलिना लेविट के शॉट से। एम्बियंस अप मत करिएगा विजय। ये देखिए इन्होंने क्या धमकी दी है आपके सामने। अब जरा कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके सामने जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करेंगी। राणा साहब, मेरे मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कैमरा मूव करिएगा। ये देखिए, अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं ईरान पे जो हमले होने वाले हैं। ये ईरान कैसे जलेगा, ये तैयारी अमेरिका ने की है। पहली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े जंग की तैयारी। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका के 25 टैंकर एयरक्राफ्ट, 25 यूरोप से खाड़ी के अमेरिकी बेस की मूवमेंट। लिखा जा रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। 50 से ज्यादा फाइटर जेट पहले से तैनात है। ईरान ऑब्जर्वर का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, 50 टैंकर एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए जरा स्टिल जो आ रहे, फर्स्ट और TV9। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और जरा टिकर पे अब हमारी खबर को ऑन कर दीजिए। ये देखिए कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर। ये देखिए जरा, राणा साहब ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ईरान क्यों जलने वाला है। 50 आप एयरक्राफ्ट की खबर कल देख चुके, आगे की कहानी देखिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका का फुल वॉर प्लान दिखाइए। अमेरिका से 6 एवैक्स, यानी वो जो आसमान में सिग्नल कैच करते हैं रेडार वाले, 25 टैंकर एयरक्राफ्ट, 6 एवैक्स। सोचिए, यूरोप के अमेरिकी बेस से E3 एवैक्स की तैनाती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। यूरोप के रास्ते मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसों पर होगी डिप्लॉयमेंट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वॉर सर्विलांस का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और आइए जरा, हवाई कमांड सेंटर। अमेरिका से 6 एवैक विमानों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यूरोप के रास्ते मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसों की होगी डिप्लॉयमेंट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हवा में उड़ने वाला रेडार है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम
सिस्टम। मैं अपने सभी मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सर थैंक यू वेरी मच। 320 किलोमीटर दूर से खतरे का पता लगाने में सक्षम है। 600 से अधिक टारगेट की एक साथ निगरानी है। फाइटर एयरक्राफ्ट को किसी भी खतरे के वक्त रहते अलर्ट करता है। यह बड़ी खबर आ रही है विजय कैंप 4 पर। अगली बड़ी खबर के लिए फिर से मैं आऊंगा। आइए जरा पीसीआर तेजी से, ये देखिए, वेल डन पीसीआर। ये देखिए अब अगली बड़ी खबर, ईरान को जलाने की जो तैयारी है। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। 24 घंटे में करीब 200 विमानों की तैनाती से हड़कंप। 200 फाइटर एयरक्राफ्ट। ओपन सोर्स इंटेल में लिख रहे हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 लड़ने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में 36 F-16, 36 यानी 36 का मतलब आप लगा लीजिए पूरी की पूरी 2 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। ये देखिए एवैक्स और F-22 के डिप्लॉयमेंट से ईरान में दहशत है। बड़ी खबर है यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से ओपन सोर्स का ये दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये तो अति हो चुकी है, अति हो चुकी है। ये देखिए जरा 200 फाइटर एयरक्राफ्ट। आइए विजय जरा फ्लोर पर आइए, आप इसकी डिटेलिंग देखिए। सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती, कभी भी हमला। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। 24 घंटे में करीब 193 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए। 193, 193 डिवाइडेड बाय 18, समझ लेंगे आप कितनी स्क्वाड्रन है मिडिल ईस्ट में। आप मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब 10 स्क्वाड्रन से ज्यादा एयरक्राफ्ट लगाए गए। 10.5 स्क्वाड्रन। मिडिल ईस्ट में 36 F-16 CJ फाइटर जेट का मूवमेंट हो गया है। 18 F-35 है, 12 F-22 है, 18 F-15 का डिप्लॉयमेंट है, 24 F-16 है और इसके अलावा रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तबाह करता है वाइल्ड विजिल मोड। 25 से ज्यादा टैंकर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 E-3 एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस मजबूत कर दिया है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कतर में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। राणा साहब इसी फ्रेम पे रखिएगा, हल्का हल्का जूम आउट करिएगा। राणा साहब हल्का हल्का जूम आउट करिएगा, ये ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। ये देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। वेल डन राणा साहब। जॉर्डन यहां पर, कुवैत यहां पर, फिर बहरीन, कतर, यहां पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया अमेरिका ने। मिडिल ईस्ट में दर्जनों थार्ड और पेट्रियट सिस्टम ने संभाला मोर्चा। वेल डन राणा साहब कैमरे पे। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के 20 बेस पर एयर डिफेंस शील्ड सक्रिय होने का दावा है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान सीमा और अर्मेनिया में भी अमेरिकी तैनाती है। रेस्क्यू और सर्च यूनिट्स की तैनाती का भी दावा है। अब विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। वेल डन पीसीआर, आई सैल्यूट दिस टीम, ब्लेस्ड टू हैव देम। ये देखिए यहां पर देखिए, ये है अटैक स्ट्रैटेजी। ध्यान से देखिए, 200 विमानों की तैनाती। यह है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। यहां पर थर्ड और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। यह है तैयारी अमेरिका की। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा इस वक्त के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। फारस की खाड़ी में साइलेंट किलर का एक्सक्लूसिव वीडियो आया है। ब्रेक करिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने यूएस जॉर्जिया की तैनाती कर दी है। 155 टॉमाहॉक से लैस यूएसएस जॉर्जिया ने संभाला मोर्चा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रेडी टू अटैक मोड में न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया। ओ फर्स्ट ऑन TV9, 4060 फर्स्ट ऑन TV9। विजुअल देखिए जरा, यूएसएस जॉर्जिया ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्लांट पर टारगेट लॉक करने के लिए यूएसएस जॉर्जिया। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और यूएसएस जॉर्जिया का शॉट दिखाइए। ये मिसाइल फायर का मत दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए पीसीआर। ये देखिए जरा, ये हैरान करने वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अमेरिका की तैयारी। अब मुझे बताइए कौन कहता है कि युद्ध नहीं होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। बैकड्रॉप देख रहे हैं, बर्निंग ईरान। बैकड्रॉप क्यों? ये बेसिकली ओपन सोर्स इंटेल का एक मैप है, वहां से हमने आपके सामने दिखाया। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका का कंट्रोल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट के 5 देशों में अमेरिका की सबसे ज्यादा तैनाती है। राणा साहब फिर से पुल आउट करेंगे। अब आप बहुत अच्छे से पुल आउट कर रहे हैं। ये देखिए जरा, आप देखिए सऊदी अरब यहां पर, इधर पर जॉर्डन यहां पर तैनाती है।
कतर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक ईरान से सटा हुआ है सामने, यहां पर तैनाती कर दी गई है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान की बहुत बड़ी घेराबंदी कर दी गई है। ईरान ऑब्जर्वर का यह बहुत बड़ा दावा है। बिग वॉल पर आइए जरा, अब इस कहानी की डिटेलिंग दिखाते हैं विजय। पहले वाली ब्रेकिंग और तीनों ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, ये मैप है आपके सामने, टारगेटेड बाय ईरान इन 2020। ये वो वाले बेसिस हैं जहां पर सीरिया, कुवैत, बहरीन, ये कतर, ये वो वाले बेसिस हैं, इराक, जहां पर ईरान ने हमला किया था 2020 में, और यहां पर तैयारी चल रही है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट के 5 देशों में अमेरिका का सबसे ज्यादा तैनाती कर दी गई है। ये देखिए आगे दिखाइए, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में बढ़ाई तैनाती। आगे की कहानी दिखाइए जरा विजय। जॉर्डन, सऊदी और कतर में अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी डिप्लॉयमेंट। ये देखिए आगे की कहानी। ये देखिए फारस की खाड़ी से लगे बेस में F-16 और F-22 रैप्टर तैनात कर दिए गए हैं। आगे की कहानी देखिए जरा, 9 C-17 ग्लोब मास्टर 3 कार्गो एयरक्राफ्ट पहुंचाए गए। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। आइए जरा, कहीं से भी इस खबर को मिस मत करिएगा। कैंप 1 पर आइए, सबसे चिंताजनक खबर। ट्रंप को न जाने किसने बताया, हु इज दैट लिटिल बर्डी दैट टोल्ड ट्रंप कि हमला होने वाला है। कैंप 4 पर विजय, आइए जरा ब्रेक करिए। ईरान संकट के बीच ब्रिटेन को ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप ने कहा लिटिल बर्डी सेड कुछ होने वाला है। कौन है वो? ये देखिए, ब्रिटेन में ऑलरेडी धमाका हो गया है। एंड्रूज जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खैर, ये एक अलग टाइप का धमाका, इट्स जस्ट अ मेटाफर। ये देखिए, ट्रंप ने ईरान से हमले का किया दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, डियागो गार्सिया का नियंत्रण नहीं छोड़ने की सलाह। ये देखिए, आहा, फियर साइकोसिस, मॉरिशस को चागोस सौंपने की डील का विरोध। ये है ट्रंप का फियर साइकोसिस, डराओ और राज करो। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आग उधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। अब जो जानकारी है, ट्रंप की ब्रिटेन को वार्निंग। ईरान संकट के बीच ब्रिटेन को ट्रंप की वार्निंग है। डियागो गार्सिया छोड़ना ब्रिटेन के लिए खतरा है। ट्रंप ने ईरान के हमले का दिया संकेत। डियागो गार्सिया अमेरिका ब्रिटेन जॉइंट मिलिट्री बेस है। क्या ग्राफिक्स बना है, वेल डन टीम। डियागो गार्सिया इंडो पैसिफिक ऑपरेशंस का अहम केंद्र है। ट्रंप ने डियागो गार्सिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने की सलाह दी है। बड़ी खबर, अब एक और बड़ी खबर। आइए जरा कैंप 4 पर विजय। ब्रिटेन के बाद टर्की, ब्रेकिंग और शॉट विजय। मिडिल ईस्ट में तुर्की का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके पास अमेरिका और चाइना के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रेकिंग और शॉट मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुआ। बेल्जियम एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान पर हमलों की आशंका में एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट। यह देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमलों के विरोध में तुर्की। बड़ी खबर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ईरान में रूस की बड़ी सैन्य तैनाती। ये देखिए, होर्मुज़ स्ट्रेट के नजदीक बंदर अब्बास पहुंचा रूस का वॉरशिप। ब्रेकिंग और शॉट विजय, भूलेगा नहीं। ये देखिए, शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूस की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। ईरान पर अमेरिकी हमलों का होगा विनाशक अंजाम। ब्रेक करिए जरा। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रिटेन किंग चार्ल्स के भाई एंड्रूज गिरफ्तार। उनको पहले ही जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। एंड्रू पर ट्रेड रिपोर्ट लीक करने का आरोप। यह बहुत बड़ी खबर है। जेफरी एप्स्टीन को भी ट्रेड रिपोर्ट भेजने का आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्रिंस एंड्रूज के। प्रिंस तो खैर वो बचे नहीं है। एप्स्टीन फाइल केस में चल रही थी जांच। ये बड़ी खबर। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर है विजय। जैसे ही शॉट्स दिखाइएगा सीधे, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा इनके शॉट्स भी हमारे पास, एप्स्टीन के साथ घर पे वाले भी शॉट्स भी हैं। दिखाइए वो सारे शॉट्स जरा, तेजी से लेके आइए। ये देखिए, और मैं सीधे चलूंगा। प्रोफेसर राजन मेरे साथ हैं। राजन सर, वेरी क्विक टेक। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। रॉयल फैमिली का कोई पहली बार गिरफ्तार हुआ है सर। जी बिल्कुल निशांत, एनडीयू पे आप जानते हैं कि बहुत सारे चार्जेस थे, खासकर एप्स्टीन फाइल को लेके कि वहाँ पे जो उनका वहाँ पे कई बार वो विजिट कर चुके थे, उनके कम्युनिकेशन थे। और यह भी बताया जा रहा था कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन जो कि रॉयल फैमिली के पास सीक्रेटिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको भी लीक करने के उनके ऊपर आरोप थे। तो काफ़ी दिनों से चल रहा था। उनको प्रिंस के रूप तो हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी जो जनमानस का दबाव है उन पर काफ़ी बनता जा रहा था कि उनके विरोध में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेड सीक्रेट्स लीक किए हैं।
तो मुझे लगता है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी बहुत सारे जांच होंगे तो अभी बहुत सारे पहलू पॉइंट टेकन सामने आएंगे, सर, पॉइंट जिससे कि टेकन पता सर। आप चला मेरे कि साथ बने रहिए, ये बहुत बड़ी खबर है, दिखाना जरूरी था। एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। प्रिंस तो अब ये बचे नहीं, लेकिन एंड्रूज विंसर अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, अरेस्ट किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब आइए जरा